आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रिटर्न कम क्यों देखने को मिल रहा है? आपका लार्ज कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जो वैल्यू फंड्स हैं, जो फोकस्ड फंड्स हैं, कॉन्ट्रा फंड्स हैं, आखिर ऐसे फंड्स रिटर्न क्यों कम दे रहे हैं? देखो, अगर फंड्स का परफॉर्मेंस कमज़ोर है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकतर फंड्स का परफॉर्मेंस सिंगल डिजिट का देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल का। अगर मैं रिटर्न का आंकड़ा देखूँ तो देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के कैटेगरी का यहाँ पे पूरा रिटर्न रखूँगा। जानेंगे कि पिछले 1 साल में रिटर्न कैसा है, यहाँ पे इन्वेस्टर कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे समझेंगे कि आखिर यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में पैसा क्यों नहीं बना। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो आंकड़े रखूँगा, जी हाँ, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स कैटेगरी के यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा रखूँगा। AUM कितना तेज़ी से बढ़ा है पिछले मंथ, और यहाँ पे पिछले 1 साल का रिटर्न कैसा है। सबसे पहले मैं आपके सामने वैल्यू फंड का आंकड़ा रखता हूँ। जी हाँ, वैल्यू फंड अगर इस कैटेगरी की बात करूँ तो टोटल 24 फंड में से जो AUM में ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो 2,800 करोड़ का है। मंथ टू मंथ का ग्रोथ है। यहाँ पे 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो इस कैटेगरी में 2.4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर देखोगे तो रिटर्न यहाँ पे सिंगल डिजिट का रिटर्न है। ठीक वैसे ही अगर मैं फोकस्ड फंड की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28 म्यूचुअल फंड में से AUM यहाँ भी बढ़ रहा है। मंथ टू मंथ का आंकड़ा देखें, लेकिन पिछले 1 साल का अगर कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखोगे तो 1.7% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो टोटल 36 फंड है। 36 फंड में से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में 2.9% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज में देखने को मिल रहा है। AUM यहाँ भी मंथ टू मंथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर आप देखोगे तो नेट इनफ्लो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे 35 जो टोटल फंड्स हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को सबसे पहले थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई कर दूं। देखो, अगर मैं लार्ज कैप फंड का यहाँ पे आंकड़ा ले रहा हूँ तो लार्ज कैप में जितने फंड हैं ओवरऑल उनका जो भी रिटर्न है उसका जो एवरेज निकल रहा है वो आंकड़ा ये देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है लार्ज कैप फंड में। अगर मैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 48 म्यूचुअल फंड में से यहाँ पे देखोगे जो कैटेगरी एवरेज का 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 1.3% देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूँ मल्टी कैप फंड का तो मल्टी कैप यहाँ पे 32 म्यूचुअल फंड में से जो 1 साल का एवरेज रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का वो 2.6% देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे 35 म्यूचुअल फंड है, और टोटल जो 1 साल का रिटर्न देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज का वो 7.6% देखने को मिल रहा है। वैसे ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो यहाँ पे पिछले 1 साल का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 4.9 है। 36 म्यूचुअल फंड यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो जितने भी कैटेगरी मैंने आपके सामने रखे हैं, जी हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 7 से 8 कैटेगरी हैं, और इस 7 से 8 कैटेगरी में कहीं भी आपको डबल डिजिट का रिटर्न नहीं देखने को मिला। हाँ, इनफ्लो हर जगह देखने को मिल रहा है। इनफ्लो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे जो रिटर्न है या तो सिंगल डिजिट का रिटर्न है या फिर यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न जो देखने को मिल रहा है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। ये पिछले 1 साल के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। तो पिछले 1 साल में इनफ्लो के मामले में अगर आप नोटिस करोगे तो इनफ्लो तो देखने को मिल रहा है, मंथ टू मंथ जो आपको AUM में ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रिटर्न है वो यहाँ पे कम रहा है। तो ऐसे में इन्वेस्टर पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, सबसे पहले इस थ्योरी को समझो। मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देगा। पिछले 1 साल में, 1.5 साल में मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। चाहे आप कोई भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को उठा के देख लो। अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ, आप लार्ज कैप इंडेक्स का आंकड़ा देख लो, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, यहाँ पे कोई भी इक्विटी बेस्ड जो इंडेक्स है उसका आंकड़ा देखो, और वाकई में रिटर्न का आंकड़ा आपको सिंगल डिजिट का देखने को मिलेगा, और इसीलिए आपका म्यूचुअल फंड
यहाँ पे काफ़ी कम रिटर्न बना के दिया और ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिला। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे कोई फ्लेक्सी कैप होगा, कोई मिड कैप होगा, कोई स्मॉल कैप होगा, मल्टी कैप भी होगा और ऐसे कैटेगरी के फंड का जो रिटर्न है पिछले 1 साल में वो सिंगल डिजिट का है। अब ऐसे कंडीशन में ओवरऑल आपका यहाँ पे पैसा कम बना है या फिर ना के बराबर बना है, जिससे इन्वेस्टर कई बार मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर पिछले 1 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं बना है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स यहाँ पे मार्केट पे डिपेंड है, मार्केट का मूवमेंट जैसा होगा वैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, वो कैटेगरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपका फंड काफ़ी पुअर डेटा के साथ देखने को मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है ऐसे फंड का। लेकिन अगर आप मार्केट के सिचुएशन का हाल देखोगे, ओवरऑल किसी भी कैटेगरी का फंड उठाओ, जी हाँ, उस कैटेगरी एवरेज का आंकड़ा सिंगल डिजिट का है, तो कैसे आपको यहाँ पे 1 साल के अंतराल में डबल डिजिट का रिटर्न पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है। 1.5-2 साल से मार्केट में जी हाँ काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, जिसके चलते आपका पोर्टफोलियो जो है या तो नेगेटिव रिटर्न है या फिर सिंगल डिजिट के रिटर्न के साथ देखने को मिल रहा है। देखो, अगर देखा जाए तो लगातार जो है इनफ्लो के मामले में सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करोगे, रिटर्न का आंकड़ा भी यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पिछले 1 साल का जो रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का, मिड कैप का जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 7 से 8% के बीच में। वहीं पे अगर आप स्मॉल कैप का पिछले 1 साल का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखोगे तो 4 से 5% का रिटर्न है। तो ये दोनों कैटेगरी जी हाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं पिछले 1 साल में। बहुत अच्छा रिटर्न ये नहीं है आंकड़ों के मामले में अगर आपके पोर्टफोलियो के कंपाउंडिंग की बात करूँ तो, लेकिन फिर भी ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में से ऐसे जो फंड्स हैं जी हाँ बेहतर देखने को मिले। मार्केट के मूवमेंट ना होने के चलते आपके पोर्टफोलियो में, आपके फंड्स में रिटर्न कम बने। आप बहुत जल्दी घबराइए नहीं। 1 साल और 1.5 साल अगर आपने समय दिया है तो थोड़ा सा और समय दें। जब मार्केट अच्छा मूव करेगा तो आपके फंड में काफ़ी बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो, जब मार्केट काफ़ी कंसोल हो, मार्केट में प्रेशर बन रहा हो, उस समय आपका जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रह रहा है एसआईपी के थ्रू, आपको सस्ता एनएवी इकट्ठा कर रहा है। और जब मार्केट में तेज़ी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा तो वही जो काफ़ी आप सस्ते दाम में एनएवी को उठाए हो, जी हाँ यूनिट ज़्यादा इकट्ठा किए हो, वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टाइम में वही एनएवी का प्राइस आपको सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग बना के देगा। तो पिछले 1-1.5 साल में पैसा इसलिए नहीं बना है क्योंकि इंडेक्स का मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट का मूवमेंट नहीं हुआ। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के इंडेक्स को उठा कर देख लो, और ऐसे में आपको यहाँ पे समय देना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।